वेदादितत्त्वम् अखिलं निजभाषयाय सम्यग्वाजवचना विषयं स्वरूपम् सर्वं शरणं कबीर नित्यं नमामि नमतां भवमुक्ति हेतु मूल ध्यानं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। बंदी छोड़ संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के हंसा परिसर में उपस्थित सभी सज्जन वृंद, माताएं, बहनों, हमारे संत जनों, आज का दिन जो है वह दिन है जब सदगुरु बंदी छोड़ इस संसार से अंतर्ध्यान हो रहे थे। मगर ऐसा जगह था पहले बुद्ध के जमाने से। मगहर का अर्थ मार्ग, पहले था मार्ग हर। उस मार्ग में हरण कर लिया जाता था। चोरी, लूट, डाका, कोई उस रास्ते से गुजरते थे तो उस रास्ते में लोग हरण अपहरण करते थे। वही नाम बिगड़ते बिगड़ते मगहर हो गया। मगहर, मागहर से मगहर हो गया। वहां बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। लोग दूर दूर तक लोग भूखे भाग भाग के दूसरे जगह जा रहे थे। उस समय दयालु सदगुरु की असीम कृपा हुई और वो एक ऐसा जगह है जहां गोरखनाथ जी से वार्ता हुई, मिलन हुआ बंदी छोड़ साहब को। वहां पर गुरु नानक देव जी से मुलाकात हुई। तो ऐसे ऐसे महापुरुष के साथ बंदी छोड़ सदगुरु पधारे थे तो वह स्थान फिर चकाचौंध हो गया। एक किंवदंतियां बनी हुई थी कि मगहर में मरने वाले लोग गधा होते हैं, गधे में जन्म होता है। पंडितों ने ऐसी बात कह करके दुनिया के लोगों को भरमा दिया था। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, क्योंकि पंडितों ने यह भी कहा था कि जो काशी में मरते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। तो कबीर साहब ने इस बात को साबित किया कि मगहर मरे सो गधा होए, बल प्रतीत नाम सो खोए। मगहर में मरने से गधे में जन्म होता है। तो कबीर साहब ने कहा कि नहीं, ये गलत बात है। मगहर में जिसके हृदय में नाम है वह चाहे मगहर मरे कि काशी मरे, दोनों एक समान है। जिसने नाम को परख लिया, नाम सा हीरा, अनमोल हीरा को जान लिया, अपने हृदय में हृदयंगम कर लिया, वह आत्मा की अधोगति कभी नहीं होती। वह आत्मा इस संसार में दुर्लभ है। इसलिए कबीर साहब ने वहां जाकर अंतर्ध्यान होने के लिए वहां गए।
इसकी आवाज ठीक कीजिए, ठीक नहीं है, झंझन करता है, बोलना पड़ता है, आप लोग ध्यान देते हैं, कम कर दीजिए, अधिक ज्यादा। तो मगहर में जाने के बाद सारे शिष्य लोग पहुंचे, वहां सारे शिष्य लोग पहुंचे। कबीर साहब के शिष्य मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे। हिंदू के गुरु थे, मुसलमान के पीर कहे जाते थे। चूंकि वीर सिंह बघेला काशी नरेश थे, वह बघेल वंश के राजा थे और वो कबीर साहब के शिष्य हो चुके थे। और बिजली खान पैठान मुसलमान थे, वो भी कबीर साहब से प्रभावित हो गए थे, जो कि हिंदुओं को कितने कत्लेआम किया था उन्होंने। फिर भी कबीर साहब ने उन पर दया की और उनके विचार को बदल दिया और नतमस्तक हो गए। बहुत ज्यादा समाज में साहब ने अपना प्रकाश फैलाया। तो प्रकाश फैलाने के बाद हिंदू मुसलमान सभी शिष्य हो गए और जब जाने लगे साहब अंतर्ध्यान होने के लिए, शरीर को त्याग करने के लिए, तो वहां जाकर भीड़ इकट्ठी हो गई, काफी भीड़ हो गई। दोनों तरफ के राजा बैठे हुए थे, आस लगाए हुए कि अब साहब जो है जा रहे हैं। तो एक विडंबना खड़ी हो गई, मन में कहां से कोई विचार उत्पन्न हुआ। हिंदू ने कहा कि कबीर हमारे गुरु हैं, मुसलमान ने कहा कबीर हमारे पीर हैं। तो दोनों में यह भावना ऐसी उत्पन्न हो गई कि दोनों लड़ाई पर उतारू हो गए। तो साहब ने देखा और साहब को खेद व्यक्त किया, इतने दिनों तक हमने हिंदुओं को मुसलमानों को समझाया, इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, फिर भी इनके हृदय में समाया नहीं। कबीर साहब ने चादर तान ली, सबके सामने लेट गए और क्या हुआ कि एक प्रकाश हुआ और शब्द हुआ, और शब्द होते ही, प्रकाश होते हुए आकाश में विलुप्त हो गया। लोगों ने सोचा साहब चले गए, देखें जरा। तो इसके पहले जब ऐसी भावना सबकी जगी अंदर में, तो उन्होंने कहा, साहब ने आकाशवाणी की, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध अवस्था कर डाली। पर्दा खोल कर देखो, मुर्दा नहीं है, तुमने युद्ध अवस्था बना दी। आपस में लड़ने भिड़ने की बात सोचने लगे। देखा गया पर्दा खोलकर, तो देखा कि पूरे आदमी की आकृति में फूल सजा हुआ है। चादर हटाने पर हाथ भी फूल के, शरीर भी, पैर भी। तब सब लोग रोने लगे। तलवार खींच ली थी लड़ाई करने के लिए, बंटवारा करने के लिए। जब यह आकाशवाणी शब्द से साहब ने कहा तो रोने लगे और साहब के चरण में लौटने लगे। फिर उन्होंने विचार किया आपस में कि बांट लो। आधा फूल हिंदुओं ने ले लिया, दोनों तरफ लाए थे, और आधा फूल मुसलमानों ने ले लिया। तो मगहर में एक तरफ मस्जिद बना हुआ है, कब्रगाह साहब के नाम से, और एक तरफ बगल में ही साहब के नाम से समाधि बनी हुई है। और वीर सिंह बघेला ने 500 एकड़ जमीन दिया साहब के उस स्थान को पवित्र धाम बनाने के लिए। अभी भी बहुत सुंदर है, दुनिया के लोग आते हैं दर्शन करने, काफी लोग जुटते हैं वहां, वार्षिक आयोजन भी होता है, मैं कई बार गया हूं। तो इस प्रकार से
सदगुरु संसार को बताते हुए चले गए कि तुम जिसे मुर्दा कहते हो वह मरता ही नहीं। वास्तव में सदगुरु फूल पर आए और फूल छोड़कर चले गए। इस बात को दुनिया मानती है, जानती भी है, समझती भी है, पर संसार में बहुत सारी किंवदंतियां हैं। कोई क्या समझते हैं, कोई क्या समझते हैं, कोई क्या समझते हैं। मैं सभी मत के महात्माओं को, महापुरुषों को सम्मान करता हूं, उनका आदर करता हूं, पर ज्ञान की कोटियां हैं, ज्ञान की कोटि है। अब आप जिस ज्ञान को जान रहे हैं, जिस लेयर में आपका ज्ञान है, उसको ही संपूर्ण मानकर बैठ जाएंगे तो किसका दोष होगा। साहब ने तो सारी बातों को सुझा के कहा। देखिए कि 8 चक्र शरीर के अंदर है। कोई किसी चक्र में ध्यान करते हैं, कोई किसी चक्र में ध्यान करते हैं, और वहां जो प्रकाश प्रस्फुटित होता है और वहां जो अनुभूतियां होती हैं, उसी मंच से उसका प्रकाश करते हैं, प्रचार करते हैं। वहां से वह गुरु धारण करके गुरु पद को, संसार को रोशनी दे रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन यह बात नहीं है कि वह संपूर्ण है। और आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ना चाहिए। ज्यों ज्यों आप आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों आपके अंदर जो विकार है वो समाप्त होता चला जाएगा। अगर विकार समाप्त ना होकर केवल संपत्ति अर्जित करते रहेंगे तो विकार कतई समाप्त नहीं होगा। आप शांति, स्थिरता और निश्चलता को प्राप्त कभी नहीं कर सकते, क्योंकि शांति, स्थिरता, निश्चलता जो है वह अंतर की यात्रा में निहित है। अंतर की यात्रा करना बड़ा कठिन समझते हैं लोग, लेकिन जो करने लगते हैं उसके लिए सरल हो जाता है। कोई भारी भरकम बात नहीं होती। अंतर की यात्रा, बाहरी लोग रह जाते हैं, बाहर समृद्धि, ऐश्वर्य बनाने के लिए लोग सारे एड़ी चुटी पसीना करते हैं। मुझे कोई रास नहीं आता। मुझे कई लोग आश्रम दे रहे थे, आश्रम का अधिष्ठाता बना रहे थे। मैंने कहा, हाथ जोड़ लिया, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं तो बंदिशोर सदगुरु का संदेश देते हुए परिभ्रमण कर रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें मानव जीवन का कल्याण नहीं है। कल्याण तो है अंतर की यात्रा में। बाहर भटकते भटकते कोई लाभ नहीं है। बाहर तो केवल भटकाव है और कुछ नहीं है। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, मान, प्रतिष्ठा, इन सभी को लेकर के अगर जीवन संजोते हैं तो यह जो है, यह आपको कभी चैन से जीने नहीं देगा। चैन से तभी जी सकते हैं, तभी आपका जीवन धन्य हो सकता है जब आप समर्पण करते हैं। बहुत लोग समर्पण करते हैं, वचन से समर्पण करते हैं। हे गुरुदेव, मैं आपको आत्मसमर्पण करता हूं, मैं आपको सर्वस्व समर्पण करता हूं, ये कहते हैं, लेकिन वाणी से करते हैं, मन से नहीं करते। जब तक मन से नहीं किया जाएगा समर्पण, तब तक जीवन का उद्धार नहीं है, क्योंकि मन ही सारे जीवों का शत्रु है। मोटे तौर पर लोग सोचते हैं कि शरीर है, शरीर के सुख के लिए हम जीते हैं, और आपका मन जो है आपके ही अंदर है। और मन जो है ऐसा है कि यह चैन से जीने नहीं देता। दौड़ धूप कर रहे हैं सब, और मन की इच्छा इतनी प्रबल है, इतना है कि मन का पेट कभी नहीं भरता।
जितना आपको प्राप्त हो जाए संसार का वैभव, सुख, संसार की समृद्धि, वह और बढ़ता चला जाएगा। जैसे आग में जितना घी डालेंगे, जितना तेल डालेंगे, उतना ही आपकी कामनाएं, इच्छाएं बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ये शांत नहीं होता है। इसलिए लौटने वाले व्यक्ति को इन सबसे निपट लेना पड़ता है। कभी साहब ने कहा है, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। आप जिस सुख को, जिस आनंद को, जिस परम आनंद को खोजने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, वह आपके ही अंदर है, आपसे कतई दूर नहीं है। आपके आत्मा के अंतस में ही वह परमात्मा है। और आत्मा का भी गुण है। शायद कह रहे थे शून्य की बात, निर्गुण की बात। बंदिशोर कबीर साहब ने कहा है कि सर्वगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, सरगुण निर्गुण से पढ़े तहां हमारा ध्यान। साहब ने इन दोनों से अलग कर दिया। और निर्गुण, गुण निर्गुण से कहते हैं गुण से रहित, जिसमें कोई गुण नहीं है, उसे निर्गुण कहते हैं। निर्गुण, बिना गुण का। वह निर्गुण कौन है आपके अंदर? वही मन है। आत्मा का तो गुण है, आत्मा का गुण है इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न। यह आत्मा का गुण है। आत्मा का अपना गुण है इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न। इच्छा क्या चीज की है? जो खोया है उसे पाने के लिए। आपने इच्छा को, जो आपकी आत्मा की इच्छा है, वह यही है कि मैं जिस परम आनंद, परम सुख को प्राप्त करता था, वह फिर मैं प्राप्त करूं। उसी के लिए आत्मज्ञान भी है और उसी लिए आत्म प्रयास भी है। इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न। प्रयत्न जो है आत्मा के अंदर वही है, पर बीच में एक धोखा आ जाता है। बीच में क्या आ जाता है? क्यों आता है? इसलिए आता है कि आप अभी मन के शिकंजे में कैद है। मन आप पर चढ़ा हुआ है। जो भी आपकी इच्छा होगी, आत्मा की स्वतंत्र इच्छा नहीं है। उस आत्मा के ऊपर, इच्छा के ऊपर मनोनीत इच्छा बैठ गया। आत्मा स्वतंत्र ही नहीं है। जब आत्मा मन का गुलाम है और मन ही प्रधान है शरीर में, तो आत्मा स्वतंत्र है ही नहीं, तो मनोनीत इच्छा उसे ग्रास लेता है। वो गुप्त है, वो खुद को नहीं जानती आत्मा कि मैं क्या हूं। आत्मज्ञान ही खो गया है। मोर हीरा हेरा गेल कचरे में। आपका ज्ञान रूपी, आत्मज्ञान रूपी हीरा जो है कचरे में खो गया है और उसको खोज रहे हैं। किसके सहारे खोज रहे हैं? मन इंद्रियों के द्वारा खोज रहे हैं। आपका मन इंद्रियों से लगा हुआ है। इस संपूर्ण शरीर में इंद्रियों का मालिक मन ही है। इसलिए इसे गोविंद कहते हैं। गोविंद को ईश्वर भी कहते हैं। गोविंद शब्द से ईश्वर का भी अर्थ होता है और गोविंद से काल मन ही मन का बोध होता है। गोमने इंद्रिया, बिंद मतलब इंद्रियों का संचालक। इंद्रियों का संचालक जो है वह कौन है? मन है। और इंद्रियों के द्वारा आप जो भोग भोगते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द प्राप्त करते हैं। रूप देखते अच्छा लगता है, गंध लेते अच्छा लगता है,
सब सुनते हैं, अच्छा लगता है, जीवा से रसा स्वादन खात करते हैं, अच्छा लगता है, चमड़े से स्पर्श करते हैं, अच्छा लगता है। तो ये सब जो पंच ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर गुदा लिंग रसना घ्राण, ये सभी ये इंद्रियां भी मन के शिकंजे में है। इन सब का मालिक मन है। यह किस लिए है? तो संसार के कार्य के लिए, भौतिक जगत में, भौतिक जगत की उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए ये मनोनीत स्तर पर है। और मन इसका उपभोग करता है। किससे करता है? इन विषयों से, पंच विषयों से मन भोग करता है, उपभोग करता है, और आत्मा इसमें प्यासी रह जाती है। जैसे भूत लगे व्यक्ति के ऊपर, जब भूत सवार होता है तो वह कुछ नहीं जानता है कि मेरे अंदर मैं कहां हूं, क्या हूं, वो बेहोश है। फिर तो उस भूत का काम चलता है। भूत पकड़कर हटा दिया गया या भूत हट गया, तब उसे बहुत कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसका खून का रस भी चूसा गया। तब वो उसके पूछिए कि आपको कैसा लग रहा था? कहा मैं कुछ नहीं जानता हूं, एक बार डर लगा मुझे और मैं बेहोश हो गया, मुझे कुछ ज्ञान नहीं। ठीक है, तो वह सब उसी तरह से मन जो है भूत है और सभी आत्मा को पकड़ा हुआ है। मन रूपी भूत सभी आत्मा पर सवार है। सारे रसास्वादन मन ही कर रहा है। उसका मन तो शरीर में एक सूत्र है, उसका आधार जो है, उसका मूल में जो है वह है जहां से संचालित होता है यह मन, उसका नाम है काल निरंजन। उसी काल निरंजन में इस भौतिक जगत को बनाया और 84 लाख जोनियां बनाई। 84 लाख जोनियां बनाकर उसमें सारे जीवात्माओं को भक्षण करने का षड्यंत्र रचा। तीनों त्रिलोक में 3 देव को खड़ा किया, ब्रह्मा विष्णु शिव को, और अष्टसिद्धि 9 निधि दे करके कहा कि सारी जीवात्मा जो संसार में ईश्वर के लिए व्याकुल हो, तो उसे तुम अपना ज्ञान समझा करके और इसे कुछ दिन बैकुंठ भोगवा दो, कुछ दिन कैलाश भोगवा दो, कुछ दिन स्वर्ग में भोगवा दो। तीनों देवों का जब इसका पुण्य छीन हो जाए तो मेरे हाथ में दे दो, मैं तप्तशिला पर पटक कर इसे खा जाऊंगा। फिर इसकी आत्मा को गुम्बट में यानी 84 लाख जोनी में फेंक दूंगा, फिर जन्मता मरता रहेगा। ये मेरे भोज का सामान है, मैं इसे खाता हूं, खाऊंगा। मैं निराकार ब्रह्म हूं। मेरी ये 21 ब्रह्मांड हमारा है और हम इसके अधिष्ठाता मालिक हैं। इस भंवर में, इस भवलोक में सारे प्राणी उसके भोजन हैं। चाहे आप हठ योग करें, राजयोग करें, चाहे आप मूर्ति पूजा करें, खूब देवताओं को खूब फूल चढ़ाएं, खूब पानी चढ़ाएं, लेकिन आप इस मन के गुलाम हैं। आपको यह मन रोज खाता है। जब आपका पतन होता है तो उस समय थोड़ी आंशिक रूप में अभाव सा लगता है, वहां पर एक बार खाया। जब आपको क्रोध आता है तो आप शक्तिहीन सा महसूस करते हैं। अगर ज्ञान है तो आप अनुभव करेंगे, शक्तिहीन महसूस करेंगे। क्रोध के बाद आप बिल्कुल मौन हो जाएंगे और पश्चाताप रहेगा। वो भी खाने का तरीका है। वहां पर काल निरंजन खाता है जीव को। लोभ होता है उसमें भी खाता है। लोभ का तत्वगत्वा जो परिणाम होता है, मोह का तत्वगत्वा जो परिणाम होता है, उन सब का कारण मन ही है। और मन इंद्रियों के द्वारा विषयों का पान करके मस्त होता है। जैसे सांप को खूब दूध पिलाइए तो और मस्त हो जाता है, उसका विष और बढ़ता है। काम क्रोध लोभ मोह जितना ही आप प्रयोग करेंगे संसार के विषयों के साथ, उतना ही आप विषैला होते चले जाएंगे।
आप कामी होंगे, क्रोधी होंगे, लोभी होंगे, मोही होंगे। ये सब आप में गुण जो है बढ़ते चला जाएगा और बढ़ते बढ़ते आपकी आयु छीन हो जाएगी, आप कमजोर हो जाएंगे। तब न भजन होगा, न सत्संग होगा, न सेवा हो सकेगी, तीनों से वंचित रह जाएंगे। और तब क्या होगा, काल करीब हो रहा है, फिर काल आपको बहुत कमजोर कर देगा। कमजोर करके फिर यम नाम की वायु को प्रवेश करा करके आपकी भीतर रोम रोम में ऐठन पैदा कर देगा। फिर आप बोल भी नहीं पाएंगे कि मुझे दुख हो रहा है, ऐसे हो रहा है, केवल अश्रु प्रवाह होगा। लोग कहेंगे, दाई माई कहेंगे कि माया छोड़े छे, माया छोड़े छे, यह देखो बुढ़वा काने छे, अक्सा सुबह छे, माया छोड़े छे। माया नहीं छोड़ रहा है, तो माया को छुड़वाना है। और सारे रोम रोम में हजारों बिच्छू का दर्द होता है, उस समय बोल भी नहीं पाता। इस प्रकार से आत्मा को, जीवात्मा को ले जाके मन काल उसे उसके हाथ दे देता है। तो इस प्रकार से आना जाना जन्मत मरत दुसर दुख होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ईश्वर की कृपा बिना यह सुलभ नहीं हो सकता है जीवन में। ईश्वर की बड़ी कृपा होती है किसी जीवात्मा पर, तो उसे सदगुरु का दर्शन होता है और सदगुरु के शरण में आकर के और अपने आत्मा का सुधार करते हैं, अपनी बुराइयों को हटा करके और प्रभु में समर्पण करने का अभ्यास करते हैं। भले ही थोड़ा करते हो, उतना नहीं बन पाता है, लेकिन लाइन तो पकड़ लिया है, अपने लाइन पर है। मंजिल तक पहुंचने के लिए उनके अंदर एक ललक है, तो एक न एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। विकार मिट ही जाएंगे, उनके दोष खत्म ही हो जाएंगे। इससे संसार के प्राणियों को, सदगुरु के शरण में आए हुए प्राणियों को भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वह निर्गुण निराकार मन है, आत्मा तो न निर्गुण है न सरगुण है। आत्मा जो है वह चेतन है, और चेतन होते हुए वह सत्य है, झूठ नहीं है, आनंद भोगी है, आनंद भोगी है आत्मा। इसे आनंद भोगती थी आत्मा परमात्मा के, सदगुरु के गोद में। वह सतपुरुष परमात्मा के आनंद में विभोर थी, वहां से मन नहीं लाया। इसे साहब ने कहा है, मन रूपी काल ने जो जीवात्मा को लाया, उसका उदाहरण दिया साहब ने। मन इसको संसार में लाया। आप देखे होंगे बाघ के बच्चे को गड़रिया उठा लाया, जानते होंगे, सुने होंगे, बाघ के बच्चे को गड़रिया ने उठा लाया। कहां ले आया? तो समाज में, मनुष्य के समाज में ले आया। सिंह के बच्चे को, और ले आकर के, वो तो गड़रिया था, वह भेड़ बकरों को चढ़ाता था, और भेड़ बकरों के साथ वह जो है उस बाघ के बच्चे को भी चराने लगा, खिलाने लगा, जैसे भेड़ों को खिलाते हैं, चलाते हैं। भेड़ के साथ वह बाघ का बच्चा घूम रहा है, मस्त हो रहा है, खेल रहा है, उछल रहा है, कुलेल कर रहा है। और करते करते वह सिंह का बच्चा बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो उसे यह बोध ही नहीं था कि ये मेरे भोजन है। उसे यह पता विदित नहीं था कि ये हमारे भोजन है, सारे भेड़ बकरे गड़रिये में हमारे भोजन है, क्योंकि उस बुलावे में पड़ गया था वो। तो उसी तरह से सिंह के संतान है आप, सदगुरु के हंस है, सदगुरु के लाल है आप, सिंह स्वरूप सदगुरु के आत्मा है आप। मन रूपी गड़रिये के साथ खेल रहे हैं।
इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के विषयों में आप उन्मत्त हैं, मस्त हैं, यही सुख है, यही परमानंद है। और विषयों में मन रूपी गड़रियों के साथ मन रूपी गड़रियां खिला रहे हैं और भेड़ बकरे इंद्रियां हैं, उसके रस में विभोर हैं। एक समय ऐसा हुआ कि वह सिंह पहाड़ की ऊंची चोटी से आया और देखा नीचे में भेड़ बकरों के साथ मेरे बच्चे, मेरी जाति, यह तो खेल रहा है, ये तो भोजन है हमारा। तो वो जो है धाड़ा से जोड़ का हुंकार किया सिंह ने। सिंह की आवाज सुनते ही सारे भेड़ बकरे और गड़ेरिया भी जान बचा के भागा। सभी भाग गए, कोई नहीं रहा जान बचाने के लिए, सभी भाग गए। अब जो है वहां रह गए केवल सिंह का संतान सिंह। और सिंह धीरे धीरे उतरा बड़ी चाव के साथ और उस सिंह के संतान को जाकर अपनी सूरत दिखाया पानी में, झील में ले जाकर, और दिखाया कि तुम और मैं एक ही हूं, ये तुम्हारी जाति नहीं है। और उन्हें बताया। बताने के बाद वह जो है इस बात से मुस्कुराया। करत कलोल रहत अजियन संग, आपन मर्म उन्होंने जाना, अपने मर्म को नहीं जाना था सिंह का बच्चा कि मैं कौन हूं। सिंह ने बताया कि तुम हम तुम, और न कोई, तुम ही हम हो और हम ही तुम है। देखो आवाज से आवाज मिलाई, तब फिर वह सिंह उस बच्चे को लेकर, सिंह के बच्चे को लेकर चला गया अपने गुफा में। उसी तरह से सदगुरु संसार में आते हैं ले जाने के लिए, इस मन रूपी गड़रिया से आपको उन्मुक्त करने के लिए, इनसे बंधन तोड़ने के लिए बंदी छोड़कर सदगुरु कबीर साहब आते हैं। चारों युग में आते हैं। हम जैसे व्यक्तियों को वह ज्ञान देकर और प्रेरणा देकर आपके सेवा में भेज देते हैं। जाओ हमारी जीवात्मा की सेवा करो, हमारे ज्ञान को सुनाओ, समझाओ, ताकि उसे यह बोध हो जाए कि वह इस त्रैलोक में जो जन्मता मरता हुआ दुख भोग रहा है, इसे समझाओ। अगर ज्ञान हो जाए तो मेरे शरण में आ जाए, मैं उसे इन तपती हुई दुख के कोट से निकालकर परमानंद में नियुक्त कर दूंगा। इसलिए सदगुरु ने हम जैसे व्यक्तियों को भी सेवा में लगा लिया, और यह सेवा मेरा धर्म है। मैं आपकी सेवा करता हूं, मैं कुछ नहीं, जो भी सदगुरु ने अनुभूति रूप में प्रसाद दिया है आपके लिए है, आपके लिए। अब तो मरने की तैयारी है, जाने की तैयारी है, रहना नहीं देश बिराना है, ये संसार कांटे की बारी उलझ उलझ मर जाना है, ये जीवन कागज की पुड़िया बुद्ध पड़े गल जाना है। और कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु का परवाना है। परवाना का अर्थ होता है संदेश, चिट्ठी। उसके संदेश को, उसका संदेश वाहक हूं। उस बंदी छोड़ सदगुरु संत सम्राट कबीर साहब का, जो चारों युग में आते हैं, उनके संदेश को आप महान आत्माओं के बीच रखता हूं। और मैं बार बार ये कहता हूं, जो इसमें अच्छा लगे उसको आप रख लेंगे, जो बुरा लगे उसे छोड़ देंगे। इतना कहकर मैं प्रणाम कर लेता हूं। तो यह सेवा है। जीवन में मनुष्य तन पाने वाले व्यक्ति केवल सेवा करे, या न समझे कि मैं कुछ हो गया। अगर मैं ऐसा सोचता हूं कि हो गया हूं, तब तो वहीं से गिर गए, वहीं से हमारा पतन शुरू हो जाता है। इस संसार में मनुष्य यही सोच करके पतन हो जाते हैं, और वह मनुष्य जोनियों से भी नीचे गिर जाते हैं। कहां जाते हैं? 84 लाख जोनियों में। जैसी जैसी मनोवृत्तियां हुई है, जैसे जैसे विचार उत्पन्न हुए हैं, वैसी वैसी जोनियों को धारण करते हैं।
वह कीट पतंग में, जीव जंतुओं में हम ही हैं, दूसरे नहीं हैं। वहां भी चेतन आत्मा है। अब इतने अज्ञान की धारा में बह गए इंसान, इतना बोधहीन हो गए कि उन्हीं जीवात्माओं को हमारी तरह जो प्राणधारी है उसी को मार मार कर खा रहे हैं और गर्व करते हैं कि मैंने ऐसा किया वैसा किया। तो यह मनुष्य जोनी की पतना अवस्था है। मनुष्य को साहब चार जुगों में आके समझाया, चार जुगों में समझाया, पर माना नहीं संसार के प्राणी। उसे कितना कहूं समझाए जगत माने नहीं, बिना प्रेम प्रतीत कहा माने नहीं। कितना भी कहूं संसार के लोग जानते नहीं, मानते नहीं, तो उनका जीवन कैसे उद्धार होगा, कैसे वो सतपथ पर आएंगे। उसके सामने जो अभी बात कर रहा हूं, हमारे मोतिहारी जिला से आए हुए हैं, नाम है उनका सुनील यादव जी, प्रवचन सुने थे YouTube पर। तो आने वाले थे तो उनके यहाँ एक पंडित जी आ गए और वो 900 या कितना रुपया का, 9,000 क्या बताए रुपये का चूना लगाना चाहते थे उनको, भरम में डाल करके ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है। उन्होंने कहा कि पंडित जी हमारे गुरुजी हैं, उनसे बात कर लीजिए। वो लेना नहीं चाहता था मोबाइल, फिर भी उन्होंने कहा कि लीजिए लीजिए बात कीजिए। बात हुई हमसे, तो जब बात हुई उनसे तो हमने कहा पंडित जी क्या कर रहे हैं आप काल के परिधि में बांध रहे हैं जीव को। हमने कहा आप जो बोल रहे हैं काल गणित से बोल रहे हैं, ये दयाल गणित के हैं लोग, इनको बांधिए मत, आप अपना संभालिए और नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। अब वो जो है थरथर करने लगा। उन्होंने बताया कि वो थरथराने लगे और जल्दी से मोबाइल दे करके और भाग गए, मोटरसाइकिल पर चढ़े भाग गए, चले गए। तो बताइए ऐसे आत्माओं को भी लोग ठग लेते हैं, ठगना चाहते हैं। तब वो भागी गए तो भागी गए, फिर तो ट्रेन था उनका, वो आए, यहाँ आ ही गए हैं, यहाँ दीक्षा लेने के लिए आए, ज्ञान लेने के लिए आए हैं। हमने कहा कि ये बहुत आपका सौभाग्य है। वो प्रभावित हुए थे। तो ऐसी आत्माएं हैं, ऐसे लोग ठगते हैं, उनका चक्र चल रहा है। इस 3 लोक में निरंजन का चक्र चल रहा है। वह निरंजन ऐसे ऐसे जीव को फंसा करके, भ्रम में डाल करके, धोखे में डाल करके, डरा के, धमका के, उनको बहम में डाल करके और फंसा लेते हैं, निर्बंध नहीं होने देते हैं। सदगुरु ने कहा कि जीव निर्बंध था, बीच में परतंत्रता स्वीकार कर ली है। सारे जीव परतंत्र हैं, मन के गुलाम हैं। इनको गुलामी से मुक्त कराओ, इनकी गुलामी से इन्हें मुक्त कराओ, यही तुम्हारा धर्म है। तो यही धर्म हमारा है। इसलिए आपसे मैं यह बात कह रहा हूं कि जो आप समझिए कि यह मन कहां है, क्या है, हम क्या कर रहे हैं, कहां है। सदगुरु के शरण में आइए, बंदी छोड़ कबीर साहब के शरण में आइए, और आने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि सत्य ज्ञान क्या है और झूठ ज्ञान क्या है। ज्ञान की भी परिधि है। जिन परिधियों में ज्ञान बिलोंग कर रहा है वह ज्ञान जो है प्राकृतिक है, मानसिक है, बौद्धिक है, ये ज्ञान। और वह ज्ञान जो आत्मज्ञान है वह ना मानसिक है, ना बौद्धिक है, ना आत्मिक, ना तो प्राकृतिक है, ना मानसिक है। इन सभी से परे है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा को कोई काशी। अभी भजन सुन रहे थे, भोला शर्मा जी सुना रहे थे आपको कि पानी में मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवत हंसी। कभी साहब को हंसी आ रही है, पानी में रह करके प्यासी मछली है, ये कितना दुर्भाग्य है। उसके अंदर ही परम आनंद है,
और छोड़ करके विषयानंद में दौड़ रहे हैं, विषयों की कामना में भटक रहे हैं और टेंशन फ्रस्ट्रेशन अपने सिर पर लेते चले जा रहे हैं। उनका जीवन दग्ध हो गया है, फिर रोते भी हैं, तड़पते भी हैं, दुख सुख सुनाते भी हैं, संतोष चला गया, धैर्य चला गया और टेंशन आ गया। ये कोई जीवन है? सदगुरु के पथ में आने वाले व्यक्ति का कोई भ्रम, धोखा, भय नहीं है। सदगुरु तो निर्भय पद देते हैं, आपको अभय कर देते हैं, भय ही नहीं, भय मुक्त कर देते हैं। किसका भय? जिस मृत्यु से संसार के लोग डरते हैं, वो कहते हैं साहब कि हमारे हंसों के लिए वो आनंद का विषय है, मृत्यु आनंद का विषय है। और संसार के लोग मृत्यु से भय खाते हैं, क्योंकि उसका सारी चेतना उसकी प्रकृति के दलदल में फंसी हुई है, प्रकृति से उन्मुक्त नहीं होना चाहता। प्रकृति, माया, परमाणु एक अर्थ के वाचक है। आप प्रकृति कहें, माया कहें, परमाणु कहें, इन परमाणुओं में बंधी हुई अनुआत्मा, चेतनात्मा कभी शांति और सुख की प्राप्ति कतई नहीं कर सकता। चाहे संसार का जितना ही साम्राज्य, जितना ही धन प्राप्त कर ले, सारे वैभव मिल जाए, लेकिन वह आत्मा के अंदर से भय नहीं जाएगा। जब भय नहीं जाएगा तो उसे आत्म शांति मिलेगी नहीं, आत्म कल्याण होगा ही नहीं। इसलिए बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि निर्बंध हो जाओ, अभय हो जाओ, तुम्हें किसी का डर नहीं होना चाहिए, कोई तुम्हें भय देने वाला संसार में नहीं है, और तुम अपने मन के शिकंजे में हो, सदगुरु की बात नहीं मानते हो, मन तुम पर हावी है, तो मन तो भय देने वाला ही है। रस भोगेगा वो, आनंद लेगा वो, परिणाम बढ़ेगा आपके माथे पर। कि उसका परिणाम कौन भोगता है? जीवात्मा। जन्मते मरते दुख होता है, किसका होता है? जीवात्मा का। प्रकृति जगत में मन प्रधान है तो मन मौज लेता है, मनोरंजन होता है। आत्मरंजन तो होता ही नहीं किसी का, केवल मनोरंजन करने में सारी शक्ति को तोड़ दिया, डाल दिया। साहब कहते एक रत्ती को जोर लगावे, छोड़ दियो भरी मासा, कथ कबीर सुनो भाई साधो, आछत अन्न उपासा। एक रत्ती क्या है? विषय सुख। एक रत्ती विषय सुख है, उसके ऊपर संपूर्ण मनोबल, आत्मबल, इंद्रियों का बल, संपूर्ण को उसने तोड़ दिया। और एक रत्ती का विषय है, उसके लिए तोड़ दिया है, और उसी के अंदर समुद्र के समान आनंद का, परमानंद का सुख है। अंतर की यात्रा नहीं करना चाहता, बाहर ही रटके भटके रहते हैं, जीवन को बदहाली में डालकर एक दिन मर के चले जाते हैं। इसलिए मेरे कहने का अभिप्राय यही है महान आत्माओं कि इस बात को गुने समझें कि जो मैं कह रहा हूं इस सत्य कह रहा हूं। बंदी छोड़ कबीर साहब ने जो बताया है मैं वो कह रहा हूं, जो दिखाया है वो कह रहा हूं, जो अनुभूति कराया है वो मैं कह रहा हूं। इसलिए आप अपने अंतर की यात्रा जरूर करें। अगर सदगुरु नहीं किए हैं, गुरु ज्ञान नहीं लिए हैं, तो गुरु को जानबूझकर, देखकर, टटोल कर, हिला डुला करके गुरु करें। ऐसे गुरु भी ना करें, देखा देखी भीड़ जा रही है करोड़ों की, लाखों की, तो हम गुरु बना लिए, ना करें। गुरु के व्यवहार को देखें, आचरण को देखें, भाव को देखें, ये कैसे विचार के व्यक्ति है, उसके अंदर काम क्रोध लोभ उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, ये भी देखें। सब तरह से भाल करके, देख के, जान करके तब गुरु किया करें। और गुरु बार बार करने की नहीं है, कितना करेंगे गुरु? आयु तो छीन होता चला जा रहा है, मौत की ओर जा रहे हैं, हमारी मृत्यु मौत की ओर, मृत्यु की ओर है हमें।
लोग कहते हैं कि बाल बच्चा का अब सरेख हो गया, जवान हो गया, अब दुनिया में कुछ काम करेगा। क्या करेगा? कमाएगा, खाएगा, बाल बच्चे पैदा करेगा और क्या करेगा? फिर आयु खत्म हो जाएगी, बेटा बड़ा हो जाएगा और बेटा के अधीन हो जाएंगे, उसका कुछ चलेगा नहीं और वो जो है अंत में शरीर से निर्बल दुर्बल हो जाएंगे और उनका क्या होगा? काला के धमक जाएगा। अब चलो, नहीं अब थोड़ा सा मैं बेटा का ब्याह नहीं किया हूँ, बेटी कुमारी है, थोड़ा सा ये काम है, थोड़ा सा वो काम है। अरे इतना दिन तक नहीं किया तुमने कुछ, आप चलो छोड़ो ऐसे संसार का नाता। तो वो जो है इस हाल में, इस बदहाली में जीवन को प्राण पखेरु निकल के चली जाती है, फिर जोनियों में भ्रमण करती है। इन जोनियों में भ्रमण करने से बचने के लिए मानव तन ही उपयुक्त है और कोई योनियों में उपयोग नहीं कर सकते आत्मज्ञान का। इसी योनि में आत्मज्ञान का उपयोग हो सकता है, इसलिए इसमें आनाकानी ना करें, इस पर विचार करें, सोचें कि हमारा जीवन यो व्यस्त क्यों होता चला जा रहा है। क्या इसी तरह हम चले जाएंगे कुछ बाजी हार कर, मानव तन पाकर के बाजी हार कर हम चले जाएंगे? नहीं, जीत कर जाना है। लोग कहते हैं मुट्ठी बांधे आए जगत में हाथ पसारे जाएगा। अरे भाई, हाथ पसारे क्यों जाएगा? मुट्ठी बांध के जाओ। मुट्ठी बांध के क्या लेकर आए? तो प्रारब्ध लेकर के आए। पूर्व जन्म में हमने जो जो कर्म किए थे वो कर्मों का फल हमें मिलता है। हम चलते हैं पूरब तो चला देता है प्रारब्ध पश्चिम, हम चलते हैं उत्तर चला देता है दक्षिण। देखिए, विचार कीजिए इन बातों पर। आपका सोचा हुआ, मनोविचार किया हुआ, कभी कभी आप फेलियर हो जाते हैं और आपको कभी धक्का लगता है कि मैं तो सोच रहा था ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हुआ कि आपके प्रारब्ध भी आपके साथ हैं। आपका शरीर जो बना है मां के गर्भ में, वह प्रारब्ध से बना है। कबीर साहब ने कहा, पहले तो प्रारब्ध बना, पीछे बना शरीर, यह तो अचंभा जीव का मन नहीं माने धीर। यह आश्चर्य है कि उसका मन धैर्य धारण नहीं कर सकता, मन नहीं माने धीर, धैर्य नहीं धारण कर सकता। भाई, पहले तो प्रारब्ध जो बनाकर क्या आए वो शरीर में लेकर के जहां कहां भूकंप होगा, कहां एक्सीडेंट होगा, कहां जीवन चला जाएगा, ये तुम नहीं जानते हो। को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। को जाने कल की, कौन जानता है कल के विषय में क्या होगा? खबर नहीं पल की। सुकृत कर ले, नाम सुमर ले। सुकृत करने का मतलब बहुत सौभाग्य बना ले कि नाम का सुमरन, नाम ले ले गुरु से, नाम का सुमरन कर। नाम तो बहुत है, राम श्याम फलना ठिकाना बहुत है, वो नाम नहीं है, वो तो रखा हुआ नाम है। नाम तो नाम ही है, नाम का अंतिम परिणति जो है अनाम है, नाम ही नहीं है। आपका नाम, आप कहते हैं कि मेरा नाम जो है उमा शंकर है, आपका नाम थोड़ी उमा शंकर, आपका नाम उमा शंकर नहीं, माता पिता ने आपका नाम रख दिया है उमा शंकर। आप उमा शंकर भौतिक रूप में आप देख के कह रहे हैं ये मेरा नाम है, ये मेरा नाम है। अब नाम गिनिएगा तो उसका गिनती नहीं है। कितने नाम हैं, कितनी भाषाओं में नाम है, कितने जीवों के नाम है, वस्तुओं के नाम है, कितने नाम है, सभी रखा हुआ नाम है। ये रखा हुआ नाम अनंत है, पर है क्या नाम है? नाम ही कह करके बुलाया जाता है, लेकिन नाम का भेद पता नहीं है कि नाम क्या है। नाम का भेद पता नहीं है कि नाम क्या है, तो वह नाम तो गोपनीय है। जो नाम ये सदगुरु से प्राप्त होता है, वह नाम की परिभाषा न वाणी कर सकती है, न मन, न बुद्धि, न कोई। वह तो नाम को जानने के लिए आपको अपने अवस्था में आना पड़ेगा। आपकी अवस्था क्या है? ये तो शरीर की अवस्था है, इंद्रियों की अवस्था है, मन की अवस्था है, बुद्धि की अवस्था है। लेकिन आप यह मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारी शरीर, इंद्रियां, ये तो आप हैं नहीं।
आप अगर होते तो आप, एक मूर्ख आदमी भी कहता है कि मेरे इस हाथ में यहां दर्द है, मेरे इस हाथ में यहां दर्द हो रहा है, मेरे, ऐसा कोई कहता है कि मैं दर्द मुझ में हो गया, मुझ में दर्द है, ऐसा नहीं कहता। मेरे सिर में दर्द है। आप सिर तो नहीं है, आपका सिर है, आपका शरीर है, शरीर भी नहीं है, तो आप हैं कौन? जिस नाम की बात करते हैं वह अनाम है। ना मन बुद्धि चित्त अहंकार से उस नाम को नहीं जाना जा सकता। उस नाम को तो आप ही जान सकते हैं। कब जान सकते हैं? जब आपकी अवस्था, आत्म अवस्था इन प्रकृति के अवयवों से उठकर आपकी अपनी अवस्था होगी, तब आप उसका नाम का अनुभव करेंगे। इस शरीर के अंदर तो हाड़ मांस का शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, उसके अंदर महाकारण शरीर है, उसके अंदर कैवल्य शरीर है, और उसके शरीरों के अंतस में आप हंस रूपी आत्मा है। आपकी अपनी अवस्था है। तो उस अवस्था में आप जब तक पहुंचते नहीं हैं, जब तक इन कोपड़ों से अंतर्भूत नहीं होते हैं, तो तब तक आप जो है उसको नहीं जान सकते। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के मार्गदर्शन में जीवन को रखना पड़ता है। आप जब तक गुरु के मार्गदर्शन में अंतर की यात्रा ना करेंगे तो कतई नहीं पा सकते उसे। और इन टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और दुनियादारी के दुखों से तब तक नहीं बच सकते। ये तो होगा ही, प्रारब्ध, मैंने कहा प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन आपको शांति संतोष का एहसास नहीं होगा। शांति संतोष का एहसास वहां होगा जहां आप हैं। वहां पहुंचने के बाद, वहां पहुंच भी जाएंगे तो आप पर दुख का पहाड़ भी टूट जाएगा तो हिल नहीं पाएगा, हिलेंगे भी नहीं। दुख किसका नाम है? संत को दुख होता है, इंसान को भी दुख होता है, सबको दुख होता है, लेकिन संत को दुख सहने का क्या मार्ग है, क्या आधार है? वह आधार है संतोष, ज्ञान। उसे ज्ञान हो जाता है ये मेरे प्रारब्ध है, ये तो भोगना ही पड़ेगा, इससे भोग करके ही हम आगे निकल सकते हैं। नहीं तो कोई अगर इस भोग को हटा करके आगे कर दिया तो मार्ग एक ही है, उसमें आप चलते चलते फिर वो भोग आ जाएगा सिर पर, फिर वहां भोगना पड़ेगा। तो संत धैर्यवान होते हैं, उस अवस्था में वो दुख को भोग लेते हैं सहर्ष, और भोग करके फिर आगे बढ़ते हैं। इसलिए इन दुखों से बचने की इच्छा हो तो सदगुरु शरण में आइए, सदगुरु साहब के शरण में आइए और साहब का ज्ञान लेकर गुरु के मार्गदर्शन में भजन कीजिए, सिमरन कीजिए, ध्यान कीजिए, तो इस जीवन का जो सही उद्देश्य है इसकी प्राप्ति होगी, सही उद्देश्य की प्राप्ति होगी। इसलिए मैं कुछ शब्द सुनाता हूं। क्या इन्होंने एक शब्द दे दिया, इनकी भावना थी कि इसका अर्थ करेंगे, तो मैं इसी का संक्षिप्त में कुछ बात कह ही रहा था। बीजक से है, लोगों तुम ही मति के भोग, लोगों तुम ही मति के भोग, लोगों तुम ही मति के भोग। जो पानी पानी बिल धीरा, जो पानी पानी मिल थीरा, क्यों धरी मिले ही
कबीरा लोगो तुम ही मती के हो लोगो तुम ही मती के हो जो पानी पानी मिलतीरा क्यों उठी धरी मिले शरीरा तुम ही मती के जो मैथिल को साचा ध्यान जो मैथिल को साचा ध्यान तोर मरण हो बगहर पास जो मैथिल को साचा ध्यान तोर मरण हो मगहर पास मगहर मरे मरण नहीं पावे मगहर मरे मरण नहीं पावे अंते मरे तो नाम न जावे तुम ही जो पानी पानी मिलतीरा क्यों धरी मिले कबीरा तुम ही मती के तुम ही मती मगहर मारे सो गदहा होए मगहर मारे सो गदहा होए हल पर तीत नाम सुखोए मगहर मरे सो गदहा होए हल पर तीत सो नाम खोए तुम ही मती जो पानी पानी मिलतीरा जो पानी पानी मिलतीरा जो धरी मिले कबीरा तुम ही मती तुम ही
मगहर ऊषर, क्या काशी क्या मगहर ऊषर, क्या काशी क्या मगहर ऊषर, जो पे हृदय बसे, जो पे हृदय बसे मगईसर, जो पे हृदय बसे मगईसर, जो काशी तने सजे कबीरा, जो काशी तन सजे कबीरा, तो कहूँ नाम ही कौन निहोरा, तो कहूँ नाम ही कौन निहोरा, तुम ही मती के लोगो लोगो तुम ही मती के भोरा, लोगो तुम ही मती के भोरा, जो काशी आज जो पानी पानी मिल फिरा, जो पानी पानी मिल फिरा, क्यों ढरी मिले कबीरा, तुम ही मती के भीरा, तुम ही मती। बंदिशों साहब कहते हैं, हे लोग, हे इंसानों, हे मानवो, तुम हे मति का भोरा हो गए, माने भ्रमित हो गए, दिग्भ्रमित हो गए, तुम अपने मति से दिग्भ्रमित हो गए। किसके कारण? मन के कारण। तुमको मन ने भरमा दिया, तुम मति के भोरे हो, यानी तुम भ्रमित हो। साहब कहते हैं कि तुम ही मति के भोरा, जो पानी पानी मिल फिरा, जैसे नदियों का पानी, बाढ़ का पानी समुद्र में जाकर के शांत हो जाता है, जो पानी पानी मिल फिरा, पानी में पानी मिलकर के स्थिर हो जाता है, एक रस हो जाता है। त्यों उठी धरी मिले ही कबीरा। कबीरा कहते हैं जीव को, कबीर कहते हैं ब्रह्म को, याद रखेंगे। कबीर शब्द का जहां उद्घोष होता है वहां ब्रह्म से है, और कबीरा जहां कहा गया है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीरा सुनने मानव, ऐसे आता है। कबीरा जहां कहा है, जीव को कहा गया है, ए मरजीवा अमृत पीवा, क्यों धसी मरसी पतार, गुरु को दया साधु की संगति, निकर आओ यही द्वार। कबीर साहब कहते हैं, ए मरजीवा अमृत पीवा। मरजीवा कहते हैं मरने जन्मने वाले जीव को, जो बार बार जोनियों में जाते हैं, मरते हैं और जन्म लेते हैं, तो मरजीवा जीव है। ए मरजीवा अमृत पीवा, अमृत पीने वाले जीव, तुम अपनी अवस्था में आकर के अमृत पीता था, यहाँ जहर पिला रहा है तुझे, विषय रूपी विष पिला रहा है। ए मरजीवा अमृत पीवा, क्यों धसी मर्द पताल, क्यों पताल में जा रहे हो, एकदम नीचे के स्तर में गिरते चले जा रहे हो। गुरु की दया साधु की संगति, निकर आओ यही द्वार। साहब कहते हैं तुम्हारे निकलने का, दलदल से फंसे हुए अवस्था से उपरम होने का, उन्मुक्त होने का जो मार्ग है वह गुरुपथ है। अमृत पीवा, तो अमृत पीने वाली आत्मा जहर पी करके क्यों घुट रहे हो, घुटन सह रहे हो, कोई काम नहीं देगा। गुरु की दया और साधु की संगति, संतों की संगति करके, संतों से सत्संग सुन करके, गुरु की दया छत्र छाया में रह करके, गुरु के मार्गदर्शन में
आकर के अंतर्मुखी होकर के निकल आओ यही द्वार, इस द्वार से, इस बंधन से मुक्त हो जा। तुम बंधन में हो, परतंत्र हो, स्वतंत्र हो जाओ। साहब का उद्घोष है मानवों के प्रति। कोई संप्रदाय नहीं, कोई मत नहीं, कोई पंथ नहीं। कबीर साहब कोई पंथ का निर्माण नहीं किया। बाद में भक्तों ने, संतों ने अपने अपने ढंग से मत पंथ बना लिया। कबीर साहब मानव मात्र के लिए कहे, मनुष्य मात्र, मनुष्यता का पाठ पढ़ाया उन्होंने। मनुष्य किसे कहते हैं वो वह समझाया कबीर साहब ने। यहाँ कहते हैं साहब कि पानी जो पानी पानी मिले थीरा, त्यों उठी त्यों धरी मिले ही कबीरा। उस प्रकार से पकड़ के कबीरा जो है जीव उस ब्रह्म रूपी समुद्र में मिल जाता है, आनंद में विभोर हो जाता है। इतना अधिक आनंद है, भोगता आप ही भोग, भोगने वाला ही स्वयं को भूल जाता है। मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहां हूं। तो साहब कहते हैं जो मैथिल को साचा ध्यास, तोर मरण हो मगर पास। मैथिल ब्राह्मण होते हैं, मैथिल ने दृढ़ कर लिया है, अपने बना लिया विधान जी, काशी में मरने वाले को मुक्ति हो जाती है, मगर मरने वाले को गधा हो जाता है, गधा बनता है, गधा की मिलती है। तो कबीर साहब को कोई ऐसे मैथिल ब्राह्मण मिले थे, उन्होंने ऐसा कहा था। कबीर साहब ने कहा कि भाई ये बात तुम्हारा चिंतन जो है गलत है, ठीक नहीं है। देखो जब तुम ऐसा कह रहे हो तो तुम्हारे सामने कहता हूं मैं मगर में जाके मरूंगा, मगर में अंतर ध्यान हो जाऊंगा, मगर में शरीर छोड़ दूंगा, तुम लोग आ जाना। तो लाखों की भीड़ हो गई थी। कबीर साहब जब कह करके चले मगर शरीर छोड़ने के लिए, शिष्य भी आए, जो शिष्य नहीं थे वो भी आए, सारे नागरिक आए थे उनको देखने। तो वही कहते हैं जो मैथिल को साचा ध्यास, तोर मरण हो मगर पास। तुम्हारा मरण जो है मगर में होगा, तुम्हारा ही मरण मगर में होगा, क्योंकि तुम्हारी ये धारणा ठीक नहीं है। कहते हैं मगर मरे मरण नहीं पावे, अंत मरे तो नाम ले जावे। मगर मरने के लिए कह रहा हूं तो मरने के लिए तैयार नहीं होते हो, मगर में मरने के लिए तैयार नहीं होते हो। अंत मरे तो नाम ले जावे, और अन्यत्र मरोगे तो नाम को नहीं पाओगे। तुम्हारे जो अंतर में है वो लज्जित हो जाएगा इन कर्मों से, इन व्यवहारों से। तो साहब कहते हैं मगर मरे सो गधा होए, भल प्रतीत नाम सुख होए। मगर में मगर मरने से गधा हुआ होता है जिसके हृदय में नाम नहीं है, जिसने नाम का अनुभव नहीं किया, जो नाम से श्रुति को नहीं जोड़ा, उसकी जोनी मगर में गधा बनना पड़ता है। ऐसा साहब कहते हैं क्या काशी क्या मगर उसर, जो पे हृदय बसे मम ईश्वर। क्या काशी है क्या मगर है, हृदय में अगर प्रभु का नाम है और प्रभु की भक्ति है और अपने अंतर में प्रभु को, सत्पुरुष को धारण कर लिए हैं, सत्य ज्ञान को धारण कर लिए हैं, तो मगर भी मरे या काशी मरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो जीवात्मा मुक्त हो गई है गुरु के निर्देश में, तो मुक्त आत्मा को कहीं भी मरे क्या दिक्कत है। ये भ्रम तुम क्यों फैलाते हो। पंडित को कहा शायद कहा जो काशी तन तजय कबीरा, तो नामों को कौन नहीं हो रहा। अरे जब तुम काशी में बीमारी लगाई थी पंडितों ने कि काशी में मरने से लोग की मुक्ति होती थी, बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग भी काशी जाके मरने के लिए वहां रुपया भी देते थे और मरने के लिए वहां बहुत लोग इकट्ठे होने लगे। तो काशी में गंगा किनारे घाट पर मरने के लिए एक मशीन तैयार कर लिया, मशीन पर सुला दो, वहां से चाप चढ़ा दिया, मर गया। और उस ऐसे मरने के लिए इतना भ्रम फैला हुआ था। ऐसा मरण को स्वीकार करने के लिए
देश देशांतर से लोग जाते थे, बड़े बड़े पैसे वाले बाल बच्चों को कहते थे तुम ऐसा कह रहे हो, मैं मगर में जाके नहीं काशी मारूंगा, वहां से स्वर्ग होता है, वैकुंठ होता है। ये बीमारियां रोग लगाया था। तो जब साहेब आए तो भ्रम छुड़ाया लोगों को, इस भ्रम से मुक्त किया, कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है। कवि साहब ने प्रकाश दिया इस पर कि ये बात भ्रम है, धोखा है, ऐसा ना करो। अरे हृदय में लौट चलो अपनी ओर और अपने अंतर जो परमात्मा है उसको प्राप्त कर लो। कहीं कुछ नहीं है, तुम हो, तुम्हारे अंतर तेरा परमात्मा, तेरा मालिक है। कबीर साहब का ही संदेश हुआ, और कहीं कुछ नहीं है, सारा भ्रम है, धोखा है, विवाद है, कुछ नहीं है। कबीर साहब ने ये दृढ़ता के साथ कहा तो भ्रमित ना हो।